चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। लास्ट टाइम हम आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। वो हमारी बीच में रह गई थी कुछ आइडेंटिटीज, तो मैं शुरू से दोबारा से लिख रहा हूँ सारी आइडेंटिटीज। जिन्होंने लिखी हुई है वो रिवाइज कर ले, जिन्होंने कोई मिस कर दी होगी कोई आइडेंटिटी, तो वो लास्ट में वो आइडेंटिटी को लिख सकता है, ठीक है। मैं दोबारा से लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ, सारी आइडेंटिटीज मैं फिर से लिखवा रहा हूँ, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए, टॉपिक डाल सकते हो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ठीक है, मैं इसके साथ उसका ऑल्टरनेटिव भी लिख रहा हूं। जैसे तो हम इस आइडेंटिटी को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, पर मैं एक और तरीके से कैसे लिख सकता हूं, मैं उसका ऑल्टरनेटिव भी लिखता जाऊंगा साथ में, तो वो आप लिखते रहना। तो अगर आपको ऑल्टरनेटिव किसी और डिफरेंट पेन से लिखना है तो आप डिफरेंट पेन से भी लिख सकते हो। तो डिफरेंट पेन से ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं इन सब में कॉमन देखूं तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने कॉमन निकाला, तो दैट इज 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी, बी सी और सी। फिफ्थ, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक आपने ये वाली मिस करी होगी, तो आप ये लिख लीजिए ऐसे का। तो इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस। अगर मैं इन दोनों में देखूं, लास्ट की ये दो टर्म्स है, इनमें देखो कॉमन क्या है, तो 3ab कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस, ठीक है। चलो, चलिए फटाफट लिखिए, मैंने 7 लिख दिए हैं, फटाफट उतारिए। चलिए,
मैं अदर यहां पर लिख रहा हूं, जिन पे भी मैं ऐसे बॉक्स बना रहा हूं इसका मतलब कि वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल। अब बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। दिस इज a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ पर ये आइडेंटिटी लिखी हुई है a क्यूब प्लस b क्यूब। ये इंडिविजुअल क्यूब है, तो दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। होल क्यूब की होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी 3 एक बार पहले a पर स्क्वायर होगा, b प्लस 3 फिर b पर स्क्वायर होगा। यहां पर देखिए, यहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस। अगर यहाँ पे पहले प्लस लिखा हुआ है, याद करने का तरीका सिखा दूं या तो अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ तो पहले प्लस आएगा, लास्ट वाले में माइनस आएगा, और जब मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा तो पहले माइनस आएगा, लास्ट वाले में प्लस आएगा, और जबकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में हमेशा प्लस, ठीक है। प्लस लिखूंगा तो आगे प्लस आएगा, बाद में माइनस आएगा, अगर माइनस होगा तो पहले माइनस आएगा, बाद में प्लस आएगा, ठीक है। चलो चलिए 10 तो मैं अभी लिखता हूं, पहले आप इतना लिखिए, ऊपर से रब कर रहा हूं मैं। चलिए 10th देखिए, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3c क्यूब दैट इज 3ab, ठीक है। इस पूरे की आइडेंटिटी है दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फर्स्ट a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस, ठीक है। बच्चे इसके आगे 2 भी लगा देते, 2 नहीं है इसके अंदर, ठीक है। दैट इज 2ab 2bc 2ca नहीं है, दैट इज ab bc c, बस ओनली यही है, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, रब कर रहा हूं मैं नीचे से, अभी हम ये सब प्रूफ करेंगे भी। हम इसको लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हाफ a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बहुत बार प्रूफ आ चुका है आपके स्कूल्स में, तो 4 नंबर पे क्वेश्चन आता है, हम आराम से अटेम्प्ट करेंगे इसको, ठीक। अच्छा, ये और ये आइडेंटिटी यानी इक्वल है। अब मैं इसके ऊपर एक कंडीशन लिखूंगा, कंडीशन क्या है देखते हैं। कंडीशन है हमारे पास कि दैट इज इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है, then a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वो किसके इक्वल होगा, 3abc के इक्वल होगा। अभी लिखना मत, प्लीज ध्यान से देखो, अगर ये ट्रू है, इफ मतलब इफ अगर ये होगा देन ये होगा। अब तुमको ऐसे कैसे मान ले भाई, तो देखो प्रूफ इसका, लिखना मत अभी, प्रूफ देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ठीक है, इसके इक्वल है।
ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये हमारे पास लिखा। परफेक्ट। मैंने इसमें कंडीशन लगा दी, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ये मुझे कंडीशन दी। तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू में 0 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी माइनस बी सी माइनस। अच्छा, 0 इंटू समथिंग करूंगा तो इस पूरे का आंसर बताइए क्या आएगा, 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। सर बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं 3abc को उठाकर उधर ले जाऊं तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वो किसकी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी आइडेंटिटी है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के कराऊंगा। समझ लो अगर मेरे से वो वाला लेवल सीख लिया तो अगर आप 12th के बाद कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी दोगे ना तब भी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। उस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। चलिए फटाफट उतारिए प्लीज। सर हमें प्रूफ भी उतारना है। सब कुछ उतारना है, यस बाबू, प्रूफ भी उतारना है। सर आपकी स्क्रीन ब्लर होती है। सर मैं नेट थोड़ा इशू हो रहा है। सर मैं नेट इशू हो रहा है सर, आज कोई बात नहीं, सेंड मैं कर भेज दूंगा, दोगे? भेज दूंगा बेटा। सर मैं ये आज का काम 2-3 दिन में आपको सेंड कर दूँ। ठीक है बेटा। चलिए आगे देख रहे हैं। चलिए नए पेज से टॉपिक डाल लेना, नए पेज से प्रूफ ऑफ ऑल आइडेंटिटीज। मैं आपको सबके प्रूफ दे रहा हूं फटाफट। ठीक है, नीचे से भी रब कर दूं। सर आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई। ओके आई चेक।
चलिए टॉपिक डाल लीजिए, प्रूफ ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारे पास, दैट इज x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, जिसको हमने लिखा था दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, एक पेज छोड़कर लिखना, यानी जो करंट पेज था उनको स्किप कर देगा, नए पेज से टॉपिक डालेगा, प्रूफ ऑफ ऑल आइडेंटिटीज। तो हम सबके प्रूफ देखते हैं। अगर आप मुझे जैसे ब्रैकेट ओपन करने हैं, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं, जैसे ब्रैकेट करते हैं, तो मैंने ए को एक्स को उठाया, दोनों से करा, इसको उठाया, दोनों से मल्टीप्लाई, तो देखते क्या आता है हमारे पास। यहां आ जाएगा एक्स इंटू में एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी, यहां पर दैट इज एक्स ए, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर इसमें मैं देखूं तो मेरा कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, तो दिस इज एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस बी। तो ये किसकी आइडेंटिटी है, दैट इज एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस। ठीक है, ये हमारी पहली आइडेंटिटी हो गई। तो बहुत ही सिंपल है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स स्क्वायर, ए और बी यहां पर जो भी लिखा होगा वो हम लिख देंगे एक्स प्लस ए। ठीक है, पहले हम प्रूफ देख रहे हैं, फिर हम इनके ऊपर सबके ऊपर क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, चलिए अभी आप मत लिखना। सेकंड देखिए, सेकंड था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये था हमारे पास आइडेंटिटी। इसको सॉल्व करके देखिए, इसका प्रूफ देखिए। जब भी जितनी भी मेरे पास पावर लिखी हो तो हम उसको उतनी टाइम्स लिखते हैं। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। जैसे हमारे पास अगर लिखा हो दैट विल बी 2 का पावर 2 की पावर 3, तो हम 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे 2 को। तो यहाँ पर अगर मेरे पास 2 लिखा हुआ है तो इसी को हमने 2 बार लिख दिया। सर ये तो बिल्कुल ऊपर जैसा बन गया, ब्रैकेट ओपन ही तो करने हैं, कर देते हैं। तो देखो which is a इंटू में a प्लस बी प्लस बी a प्लस बी। a को उठाकर मैंने दोनों से किया, फिर b को उठाकर मैंने दोनों से किया, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके जी, a स्क्वायर बी स्क्वायर अलग अलग है, ए बी और ए बी ऐड होकर कितना बना देंगे, 2ab। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैं इसको दो तरीके से कराऊंगा, प्लीज ध्यान से देखना। फर्स्ट मेथड, ठीक है, मेथड फर्स्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट मेथड। ठीक है, ब्रैकेट मेथड, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे हम ओपन करेंगे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है ना, ब्रैकेट मेथड। क्योंकि एक बार मैं आपको सिखा दूंगा ना तो फिर आप पूरी लाइफ कभी भूलोगे। तो ध्यान से देखो, मैंने ए को उठाकर दोनों से कर दिया। अब यहां पर कौन है, यहां पर बी नहीं है, यहां पर कौन है, माइनस बी। तो यहाँ पे मैं माइनस बी को उठाकर दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, चलो करके देखते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर, यहां पर करूंगा तो माइनस ए बी, ये अगेन माइनस ए बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सर प्लस प्लस बी बी। स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ ही रहा है। अच्छा, माइनस ए बी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, व्हिच इज दैट इज -2। तो यहां पर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, व्हिच इज a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, हो गया प्रूफ। पर सेकंड मेथड देखो, इसको हम बोलेंगे मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये माइनस वाले को अलाइन कर रहा हूं या शिफ्ट कर रहा हूं। देखो, तो मैं इसको बोल सकता हूं रीडिजाइन कर। मैं क्या कर रहा हूं, रीडिजाइन कर रहा हूं। रीडिजाइन का मतलब ध्यान से देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर है मेरे पास। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं? बताइए। यस सर। यस सर। अच्छा, यहां पर a का काम कौन कर रहा है? a कर रहा है। b का काम कौन कर रहा है? माइनस b कर रहा है। यानी मेरे को सिर्फ प्लस वाली आइडेंटिटीज अगर याद हो जाए तो मैं सिर्फ प्लस वाली आइडेंटिटीज याद रखूंगा, माइनस वाली नहीं। करनी तो आपको सारी है, बट मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं। तो आगे चल के मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको आपको सिखा के चलूं। तो मैंने क्या करा, अब जहां पर मेरे पास प्लस वाली आइडेंटिटी थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab वाली, तो मैं वही आइडेंटिटी लगा रहा हूं, पर b की जगह मैं लिखूंगा माइनस b। तो देखो कैसे लिख रहा हूं, यहां लिखूंगा a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज 2a माइनस b। ध्यान से देखो, मैंने प्लस वाली आइडेंटिटी खोली है, बीच में सब में प्लस लिखा है, पर जहां जहां पर भी b आ रहा था मैंने वहां पर माइनस b लिख दिया, क्योंकि यहां पर मुझे b की जगह कौन दिखाई दे रहा है? माइनस। तो करके देखो, तो यहां क्या आ जाएगा, दैट इज a स्क्वायर। अच्छा, माइनस b का होल स्क्वायर करूंगा तो प्लस b स्क्वायर हो जाता है, तो यहां पर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर। ओके, अगर मैं यहां पर देखूं एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो मुझे क्या देंगे? माइनस देंगे। तो यहां पर आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो मेरी वही आइडेंटिटी बन। तो सेकंड मेथड को आपको सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के मैं जितनी भी आइडेंटिटीज आपको आगे सिखाऊंगा वो इस वाले मेथड से भी सिखाऊंगा, और ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए। किस किस को ये सेकंड मेथड समझ में आ गया? थर्ड का सेकंड मेथड बताइए। सर समझ में आ गया। क्लियर है ये सभी को? यस सर, क्लियर है। यस चलो, सर। यस सर। ओके, चलो फटाफट लिखो फिर।
सर डन। Sir done. सर डन। चलो ये रब कर रूम में। अब यहां पर हम कर रहे हैं दैट विल बी फोर्थ आइडेंटिटी, फोर्थ दैट विल बी a plus b का होल which is equal to में a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। ठीक है, ये हम प्रूव कर रहे हैं, देखो कैसे। यहां पे लिखा हुआ है a plus b का होल क्यूब, तो उसको मैं 3 बार लिख सकता हूं, a plus b, a plus b और a plus। ठीक है, 3 बार लिख लिया क्योंकि पावर 3 लिखी, कोई बात नहीं। अगर हम पहले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट अभी हमने देखा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट आ रहा था अभी, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक a प्लस बी मेरे पास और लिखा हुआ है। ठीक है, जब हमने इन दोनों ब्रैकेट को किया a प्लस बी, अभी हमने देखा था इसका रिजल्ट, तो हमारे पास ये आ रहा है। अगर मैं a प्लस बी से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहां पर उठाया, a से उठाकर इन सबको मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां आ जाएगा a क्यूब, a से उठा के किया, प्लस यहां पर क्या आएगा, b a से करूंगा तो दैट इज a b स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर b। आराम से देखते जाओ, अगर a से उठा के करूंगा a क्यूब a b स्क्वायर, यहां पर a स्क्वायर b हो जाएगा 2a स्क्वायर b। अच्छा जी, और करते हैं, b से उठा के करो तो यहां देगा a स्क्वायर b प्लस b क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। अब देखते हैं a क्यूब और b क्यूब, ये तो बिल्कुल अलग अलग है, इसको तो बाहर लिखते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर मेरे पास 2a स्क्वायर b लिखा हुआ है और यहां पर एक ab स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, a स्क्वायर b, तो यहां पर 2 है और यहां पर कितने 1, तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर b, तो यहां आ जाएगा 3a स्क्वायर b। जबकि अगर मैं इसके नीचे देखूं तो ये ab स्क्वायर लिखा हुआ है और यहां पर 2ab स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ab स्क्वायर और ab स्क्वायर ये ऐड होंगे, तो यहां पे 2 है और वहां पर कितना है 1, तो यहां आ जाएगा 3ab स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब। अच्छा जी, इसका ऑल्टरनेटिव भी लिखना है, ऑल्टरनेटिव देखो, अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूं तो 3ab कॉमन आ रहा है, तो यहां पे देखो क्या लिख सकता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पर a स्क्वायर था तो यहां पे बचेगा a, यहां पर b स्क्वायर था तो b ही तो कॉमन आया है सिर्फ, यहां पर बचेगा प्लस, तो ये भी हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब होता है। अब पूरी लाइफ आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में ये दोनों चीजें हमारी यूज होती हैं, तो हमें दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ अगर आप एक बार ट्राई करोगे खुद से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए लिखता हूं, आपको दोनों मेथड से ट्राई करना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं दैट विल बी होल क्यूब के लिए। ठीक है, मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगा, पहले आप प्लस वाले लिखिए और माइनस वाले के लिए खुद से एक बार ट्राई। ठीक है, चलिए दोनों मेथड से, ब्रैकेट मेथड से भी करेंगे और रीडिजाइन मेथड से भी करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर एक आइडेंटिटी, बोलो बोलो। सर आपने एक आइडेंटिटी मिस कर दी। कौन सी कर दी बेटा, बोलो। सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अरे अभी करेंगे, हम सारी आइडेंटिटीज के प्रूफ करेंगे बेटा। अभी जो 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 एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं पहले हम वो कर रहे हैं।
ओके ठीक है। सर। हाँ सर डन। सर डन। चलो ट्राई करके देखते हैं फिर। इधर से रब कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो पहले हम ब्रैकेट मेथड को यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं a माइनस बी का होल क्यूब, तो दिस इज a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस बी, हमने 3 बार लिख लिया। अगर हम दो को सॉल्व करके देखते हैं तो हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहां पर a माइनस बी लिखा हुआ। अच्छा, अब a को उठाकर दोनों से करते हैं, फिर माइनस बी को उठाकर दोनों से करते हैं। तो देखो मैं कैसे लिखा, मैंने यहां पर a को लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर मैंने माइनस बी को लिखा सबके लिए। ठीक है जी, पहले a से उठाकर तीनों को कर दिया, फिर माइनस बी को उठाकर तीनों से कर दिया। ठीक है, करते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं which is equal to में a क्यूब प्लस a b स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर बी। ओके, माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 2ab स्क्वायर। अब देखते हैं a क्यूब और b क्यूब, ये तो लगी है, तो उसको तो बाहर ही निकाल लेते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब। ओके,
अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी और यहां पर भी लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी, ये तो दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव होकर माने -3 ए स्क्वायर बी बना लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये -2 है और यहाँ पर कितना है माइनस, तो वो -3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है प्लस ए बी स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है +2 ए बी स्क्वायर, तो दोनों ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा +3 ए बी स्क्वायर। तो मेरे पास a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a3 स्क्वायर प्लस 3। अगर हम इसमें से ऑल्टरनेटिव लिखना चाहते हैं इसका, तो वही 3ab को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है 3ab, ठीक है, 3ab कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा a, पर यहाँ पे तो प्लस लिखा हुआ था, तो जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो बीच में भी क्या बचेगा माइनस, तो यहाँ पर आएगा a माइनस। सर आपका कैमरा पॉज हो गया। ओके आई चेक। No, sir, it's clear. चलो ठीक है, ये आपको समझ में आ होगा बीच में माइनस का है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है ना, तो प्लस वाले को बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रैकेट मेथड था। पर अगर आप उसको रीडिजाइन से करते हैं तो कैसे करते हैं, चलो इसका सेकंड मेथड है, अब इसको हम लिखेंगे a प्लस माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है जी। सर आपने ऊपर क्या लिखा? रीडिजाइन, ओके सर। ओके, तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट इज, अब हम प्लस वाली आइडेंटिटी खोलेंगे, प्लस वाली क्योंकि बीच में तो प्लस लिखा हुआ, तो यहाँ पर आएगा a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस बी प्लस 3a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने प्लस वाली आइडेंटिटी खोल दी, अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास। अगर हम इसको देखें तो यहाँ तो a क्यूब ही आएगा, अगर हम माइनस बी का क्यूब करते हैं तो माइनस बाहर आता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी का होल। ओके, यहाँ पर एक नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, दैट इज 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर है माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस की पावर अगर 2 हो गई तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा +3ab स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको ये मेथड क्यों सिखा रहा हूं, अब आपको पता चलेगा नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी। ठीक है, ये मेथड मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, चलिए तो फटाफट दोनों मेथड लिख लीजिए, आपको दोनों समझ में आ गया। कितनी आइडेंटिटी हो चुकी है हमारी 5, तो छठी आइडेंटिटी लिखिए। चलो मैं ऊपर से रब कर रहा हूं, फिर लिख, आप पहले लिखना उतार लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये सीखने में आपको बहुत मजा आएगा। जल्दी जल्दी कीजिए, मैं रब कर रहा हूं। अच्छा, कोई मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर प्रूफ याद रखना जरूरी है? नहीं, प्रूफ मैं आपकी बस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करा रहा हूं, कि अगर आपको प्रूफ आता होगा, बाई चांस कभी आप आइडेंटिटी भूल जाए पेपर में, तो आपको प्रूफ पता होगा तो आप आराम से प्रूफ निकाल सकते हैं उसका, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको प्रूफ याद होना चाहिए, पर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगर कोई मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के अगर वो दे दे तो आप उसको इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तो आप अगर भूल जाते तो आप वापस स्कूल में प्रूफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से देखिए।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c। ठीक है, प्रूफ लिखिए इसका। मुझे ये दिया हुआ, अब मुझे 3 का स्क्वायर तो नहीं पता है। अब बच्चे कहते हैं काम करो सर 2 बार ब्रैकेट में लिख लो, हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। हाँ, आप वैसे भी कर सकते, पर मैं आपको सबसे बेस्ट रूल सिखाता हूँ। हमें तो 2 का पता है, 2 का, 3 का स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको 2 में कन्वर्ट करते हैं। मैंने इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मैंने बी और सी को एक यूनिट मान लिया। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा ए की जगह क्या लिखा होगा? ए की जगह फटाफट बताओ, ए की जगह कौन लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। बी की जगह कौन लिखा हुआ है? बी प्लस सी पूरा लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर होल स्क्वायर लगाने की कोशिश करूं तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो देखो कैसे खोल रहा हूं। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बी का काम कौन कर रहा था? बी प्लस सी। अच्छा, प्लस 2ab प्लस 2a, बी का काम कौन कर रहा है? बी प्लस सी। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर तो सर दोबारा से 2 टर्म का स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पर आप खोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल खोल सकते हो, खोल दो। यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है ना, वही बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc। यहां पर हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, दैट इज 2ab प्लस 2ac। अब देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 3 टर्म होगी। 2ab 2bc प्लस 2c, ये हमारे पास है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट रूल होता है कि मैं 3 टर्म को, एक को मैं क्लब कर लूंगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कैसे। ठीक है, आगे चल के हम इसको स्ट्रिंग मेथड भी बोलते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग बोल दो, दैट विल बी, लेट्स सपोज मैं कहानी सुनाता हूं। मेरे पास 3 क्या थे? 3 बॉल्स थी, 3 बॉल थी, पर मैं उसको 2 हिस्सों में लेके जा सकता हूँ, तीनों को अलग नहीं ले जा सकता। तो मैंने क्या किया, एक बॉल को उठाकर मैंने एक बोरी में डाल दिया और 2 बॉल्स को मैंने एक दूसरी बोरी में डाल दिया। अब मैं 2 चीजें लेके जा रहा हूँ, तो एक बोरी में कौन है? ए, और एक बोरी में कौन है? दैट विल बी बी प्लस। तो मेरे पास ये 2 चीजें बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a, और बी की जगह काम कौन कर रहा है? बी प्लस। अगर आप ये रूल से सीख जाते हैं तो आगे चल के इन हायर स्टैंडर्ड्स आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझ में आनी स्टार्ट होगी। अगर आप ये चीज सीख जाते हैं तो ये आपको प्रूफ कोई भी नहीं देगा स्कूल के अंदर, पर अगर आप प्रूफ सीखते हैं तो आपकी क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या ये मेथड समझ में आया सभी को? पहले बताइए। सर ये मुझे समझ में नहीं आया। सर क्या नहीं आया? सर आपने वो 2ab प्लस सी कर रखा है, वो तो सर वो समझ नहीं आया। इधर देखो बेटा, मैं आपको जब बोल रहा हूं इधर देखो कि ए का काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। बी का काम कौन कर रहा है? पूरा बी प्लस सी कर रहा है। यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। कुणाल, मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताना। सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, तो ए की जगह मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, बी की जगह मैंने बी स्क्वायर लिख दिया, बी प्लस सी है ना यहाँ पर बी की जगह, तो मैंने बी प्लस सी लिख दिया। फिर क्या होता है? 2ab, दैट इज 2a, और बी की जगह मैंने बी प्लस सी लिख दिया। यस सर। ठीक है, मैं ऊपर लिखता हूं आपके लिए ना, ऐसे लिखता हूं, देखो। चलो, कौन मुझे इसकी आइडेंटिटी बताएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एनीवन? x square plus y square plus 2xy. 2xy. अच्छा, ठीक है, ये आपको समझ में आता है। चलो, अब मुझे बताओ, यहां पर इन दोनों को कंपेयर करो, मुझे बताइए x की जगह क्या लिखा हुआ है? ये a, तो यहाँ पर x की जगह a स्क्वायर आ गया। यहाँ पर y की जगह कौन लिखा हुआ है? b plus c. b प्लस सी, बहुत बढ़िया। अब देखो, x की जगह मैंने लिख दिया a स्क्वायर, y की जगह लिख दिया मैंने पूरा b प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ 2xy,
तो 2 मैंने लिख दिया, x की जगह मैंने लिख दिया a और y की जगह लिख दिया मैंने b प्लस c। बस वही आइडेंटिटी खोली है मैंने, ठीक है। फिर अगर मैं इसको देखूं बीच में, फिर से ये मेरे पास a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, मैंने फिर से दोबारा से खोल दिया इसको, ठीक है ना। जितना मैं एक्सपैंड कर सकता हूं मैंने उतना एक्सपैंड कर दिया। मैंने जब पूरा एक्सपैंड किया तो मेरे पास ये चीज बन रहा है। अब देख लो, कोई भी डाउट लग रहा है दोबारा पूछ, पूछ लो, एक बार उतार भी लो, कहीं पे डाउट लगे फिर पूछ लेना, उतार लो पहले आप। अब इधर देख लीजिए, ठीक है, फिर उतार लेना आप। अगर मेरे पास, तो मुझे तो जो आइडेंटिटी सिखाई गई है वो मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की सिखाई, मुझे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर की तो सिखाई नहीं गई। तो इन क्वेश्चंस को हम हमेशा रीडिजाइन से करते हैं, रीडिजाइन से ही करते हैं। तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं आंसर में, देखो मैं रीडिजाइन कर रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बताइए अब, Yes, sir. ठीक है। अब मैं सीधा ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा, ये तो बस अपने प्रूफ सीखा है, मैं ऊपर वाली आइडेंटिटी ही लगाऊंगा। देखो कैसे, यहां पे लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी की जगह क्या लिखा हुआ है माइनस सी, तो मैंने माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस 2 bc, जहां पर भी सी आएगा वहां नेगेटिव सी लिखो, प्लस 2c, ये आ गया हमारे पास। तो क्या बनेगा देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव होगा, c स्क्वायर दैट इज 2ab। अच्छा जी, यहां पर हमारे पास एक ही नेगेटिव है, अगर एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस 2bc और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2c, क्योंकि इसमें भी एक ही नेगेटिव है। तो ये हमारी आइडेंटिटी है। अब आपको सारी याद नहीं करनी, आपको याद तो एक ही करनी है, अब उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा जी, एक और देखो, चलो इसको रीडिजाइन करके कर सकते हो, इसको रीडिजाइन करो और मुझे करके जल्दी से। एक और भी दे रहा हूं, ये दोनों आपको रीडिजाइन से करने हैं, जल्दी से करके बताओ, 2 मिनट है सिर्फ आपके पास। चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए अब मैं इसको अगर रीडिजाइन करूं तो देखो मेरे पास ऐसा बनेगा कुछ, बी वाला केस दैट इज a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है जी, रीडिजाइन कर लिया। अब ये क्वेश्चन रीडिजाइन से ही होंगे, ठीक है, आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे आपसे होंगे, तो हमने पहले रीडिजाइन कर लिया।
हमें प्लस वाली आइडेंटिटी पता है, बस b की जगह आ जाएगा माइनस बी, c की जगह आ जाएगा माइनस सी। तो देखो क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह आ जाएगा माइनस बी प्लस 2 माइनस बी इंटू में सी माइनस सी, और दैट विल बी 2 माइनस सी इंटू में b। ये हमारे पास बनेगा। अब देखते हैं, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर है तो प्लस आएगा, प्लस सी स्क्वायर। यहां पर एक माइनस है तो माइनस 2ab। यहां पर हमारे पास दो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहां पर आ जाएगा प्लस bc और माइनस 2c। ये हमारा आंसर है, सिंपल। अगर मैं थर्ड देखूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने तीनों को एडजस्ट कर लिया। अच्छा जी, अब देखते हैं, तो यहां आ जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए माइनस बी प्लस 2 माइनस ए माइनस सी प्लस 2 माइनस सी इंटू में माइनस। ठीक है, चलो करते आते हैं। तो अगर मैं यहां पर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा आंसर, देखते हैं। स्क्वायर है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा जी, यहां पर फिर से दो नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे पॉजिटिव, तो प्लस 2ab प्लस 2bc, ये भी नेगेटिव है वो भी नेगेटिव, प्लस 2c। तो यहां पर अगर मेरे पास तीनों के तीनों नेगेटिव हो तो भी वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो देखो पॉजिटिव जैसा आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव जैसा ही आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छी तरह आनी चाहिए रीडिजाइन वाली। अगर आपको रीडिजाइन करना आ गया तो फिर क्वेश्चंस बहुत इजी। तो आपको बस जनरली प्लस वाली आइडेंटिटी ही याद रखनी होती है। अगर आप प्लस वाली याद कर लेते हो, माइनस वाली तो रीडिजाइन करके हो जाएगा। अगर बीच में कहीं पर नेगेटिव आ जाए तो आप उसको प्लस बनाकर माइनस ब्रैकेट में ले लोगे और प्लस की तरह आइडेंटिटी खोल दोगे। तो जहां जहां पर भी आइडेंटिटी में कहीं पे भी जो नंबर आता है वहां पर बस वहां पर वो नंबर रख देना। जैसे बी आता था यहाँ पर, तो बी की जगह कौन लिखा हुआ, माइनस बी पुट कर दिया। सी आता था तो माइनस सी रखकर सॉल्व कर दिया। तो आप नेक्स्ट क्लास तक इतना करके बैठेंगे, फिर हम इस जो भी लास्ट हमारी आइडेंटिटीज बची हुई है दो चार, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए गुड बाय।